हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद राधा में। आज हम विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो लोहे की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। सेकेंड है, मसूड़ों से खून निकलने से पीड़ित एक व्यक्ति को अपने भोजन में किसकी आवश्यकता होती है? तो विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विकृत हड्डियाँ किस रोग से संबंधित हैं? विकृत हड्डियाँ रिकेट से संबंधित होती हैं। स्कर्वी विटामिन है, स्कर्वी की कौन से विटामिन होता है? तो वे स्कर्वी विटामिन सी होता है। कॉड लिवर ऑयल का स्रोत है। कॉड लिवर ऑयल का स्रोत क्या होता है? कॉड लिवर ऑयल का स्रोत होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी का परिणाम होता है। तो विटामिन ए की कमी का परिणाम होता है ज़ीरोथेलिया। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से हो जाती है? अक्सर हमने देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि हमें कैल्शियम की कमी है तो विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। तो कैल्शियम की कमी से हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी का कारण है। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी का कारण होता है विटामिन ए की कमी के कारण ये हो जाता है। एनीमिया का संबंध किससे है? तो एनीमिया का संबंध लोहे की कमी से होता है। विटामिन के का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विटामिन के का उपयोग थ्रोम्बोलास्टिन का गठन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। यदि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है तो मनुष्य में कमी हो जाती है या किस कमी से वो पीड़ित हो जाता है? तो वो होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? तो रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन के। आते हैं नेक्स्ट पे हम, आलू, टमाटर, अमरूद तथा अंडे में कौन सी वस्तु विटामिन सी का स्रोत नहीं है? तो अंडा जो है उससे हमें विटामिन सी नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, क्वाशियोरकर ऐसे बच्चों में हो सकता है जो लेते हैं। क्वाशियोकर उन्हीं बच्चों में होता है जो कम मात्रा में प्रोटीन लेते हैं या कम प्रोटीन वाला भोजन लेते हैं। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया किसका संश्लेषण करते हैं? तो मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। नियोसिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पेलाग्रा हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो विटामिन के की विशिष्ट भूमिका प्रोथाम्बिन के संश्लेषण में होती है। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी से हो जाते हैं? तो पेलाग्रा और स्कर्वी ये निकोटीनिक अम्ल और विटामिन सी की कमी से हो जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तथा विटामिन डी में किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो विटामिन बी में नाइट्रोजन पाई जाती है। विटामिन ए, सी, के तथा डी में कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन? तो विटामिन सी जो होता है वो घुलनशील या जल में घुलने वाला विटामिन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, विटामिन सी कैल्शियम, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? तो विटामिन सी होता है।
विटामिन ए, डी, बी तथा सी में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो विटामिन ए और डी से ये समृद्ध होता है, जो मछली की कॉड लिवर से प्राप्त होता है। मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं वे किससे ग्रसित हो जाते हैं? तो उन्हें रिकेट्स रोग हो जाता है। उन्हें क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करते हैं, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो विटामिन बी6 की कमी अगर हो जाती है तो पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? तो पुरुष में हो जाता है अरक्तता। तो इसका ऑप्शन नंबर